अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ताड़ा ठीक हो ना। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के उन चूसड़ों की जो अपने ही फॉलोवर्स को रोस्ट करते हैं और फेंकते तो भाई साहब इतनी लंबी लंबी है कि एक दफा गांधी जी भी परेशान हो जाए कि इतने काम तो मैंने भी ना किए जितने ये करके बैठा हुआ है। भाई साहब ये तूतिया जिसको मैं अभी आपसे मिलवाने जा रहा हूँ ये कह रहा है कि मुझे अंबानी के बेटे का रिश्ता आया था, वो मेरे साथ तलवारें लड़वाना चाह रहा था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि हमको ना लड़वानी तुमके साथ तलवारें, हम अकेले ही खुश हैं। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि इसने अंबानी के बेटे को कैसे रिजेक्ट किया तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चल यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस भाई से पूछना चाहूंगा कि भाईजान क्या मजबूरी थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे सर से हाथ उठा दिया क्या कि ना भैया जी ना हम तुम्हारा रिश्ता मांगने ना जाएंगे कहीं, या फिर तुमको खुद पे शक है कि हमें तो साला नाला सपारा की भंगन भी रिजेक्ट करके निकल जाएगी, या फिर तुम्हारे हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है। तुम बताओ हमको ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा मत करो मेरी जान। सैलरी है $20 मिलियन करोड़ की। अच्छा अबे बाजी भाई तू पहले मेरे को एक बात बता, $20 मिलियन करोड़ में जीरो कितने आते हैं? अबे साले 20 रुपए तूने कभी जिंदगी में एक साथ देखे ना, और तेरे को $20 मिलियन करोड़ चाहिए। तेरे को $20 मिलियन करोड़ मिलेंगे तो लेकिन सड़े हुए जूते और गंदे टमाटर चाहिए तो बता। भाई साहब ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी भी राह चलते बंदे को कहते हो कि मुझे आपसे शादी करनी है, तब फिर वो ऐसा हो जाता है कि जैसे नासा पे जाने वाला पहला बंदा ही वो है। ये आपके कॉलेज की वो काली लड़की होती है जिसको पूरा कॉलेज मुंह नहीं लगाता, फिर कोई एक सुंडी आके कहता है कि बहन मुझे तुमसे प्यार है, तब फिर वो कहती है कि साला हमसे पूरे कॉलेज ने प्यार न किया, ये क्या घंटा प्यार करेगा, मैं इसी को रिजेक्ट कर देती हूँ, मेरा ऑरा बन जाएगा। गाड़ी और एक घोड़ा। हाँ बाकी सारी डिमांडें तो एक तरफ, पहले तो मुझे ये बता तू घोड़े का क्या करेगा, घोड़ा किस लिए चाहिए तुझे? गाड़ी मिलियन डॉलर रुपया सब एक तरफ, लेकिन घोड़ा क्यों चाहिए तुझे? घोड़े का क्या लेना तुझे? सॉरी 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 गलती से निकल गया मेरे मुंह से। बड़ा हरामी हो बेटा। एक बड़ा बंगला भी हो। अब इतने सब कुछ के बाद तेरे को बंगला भी चाहिए? अबे शक्ल तेरी जुगियों वाली है, मांग तू बंगला रहा। तेरे को कोई शादी करके पुल के नीचे भी रख देना, इज्जत से चला जाइए उसके बाद, क्योंकि उसके बाद दूसरा मौका तेरे को कभी ना मिलेगा। तेरे को वो जो होते हैं ना खाली ग्राउंड में झोपड़ी बना के रहने वाले, वो भी कहेंगे कि से करेंगे हम। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बोल रहे हैं दे दो अपनी। अबे किस कदर हरामी लोग है यार तुम। आई थिंक पीच। हाँ बिल्कुल सही, जो वो मांग रहा है वो तुमके पास ना है, वो मांग रहा है पीच। पीच तुमके पास है ना, तुमको जाना पड़ेगा बाजार पीच लाने के लिए। तो तुम एक काम करो, पीच रहने दो, पीच से मिलती जुलती जो भी चीज है तुम्हारे पास वो दे दो तुम उसको। पीच की वो लगाई हुई है पिक्चर। हाँ ना समझ तो गई, तुम पीच ही मांग रहा हो, तो फिर तुम आगे पीछे क्यों भाग रही है? भाईजान तू जो भी ना, मैं तेरे को बता दूं, बड़ी कोई घास उगी हुई होगी वहाँ पे, पहले तो तेरे को हल वल चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा तेरा। बड़े बुजुर्ग सही कह गए, इस दुनिया में तरसे हुए प्लस ख्वार लोग बहुत हैं। 440 किलो का मेकअप वो थोक के आया हुआ है, सॉरी आई भी है। अबे पता नहीं, समझ भी नहीं आ रही क्या है, आया हुआ है क्या आई भी है, पता ही नहीं चल रहा कौन है कौन ना है। नाम इसका लड़कों वाला है, बातें ये लड़कियों वाली कर रही है, लग मेरे को कुछ बीच का रहा है। म्यूजिक अगर तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा ना कि ये क्या है तो मुझे लाजमी बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो न समझ आ रहा कि ये क्या है और क्या ना है। पता नहीं ये पीच खाने के लिए मांग रहे हैं। अबे सुतरी के बैंगन की शक्ल के इतना बड़ा पीच लगाया हुआ तो उसने वही मांग रहा ना, और क्या मांगेगा तेरे से? और कुछ है तेरे पास देने के लिए? कोई जायदाद वायदाद कुछ है तेरे पास देने के लिए? बता मेरे को। और पता नहीं ये क्या मांग रहे हैं ना। तेरे पीच के खेत में अपना गन्ना उगाना चाह रही है वो अलग से प्लाट लेके। अबे डाकू मंगल सिंह की बहन, समझ तुझे सब कुछ आ रहा है कि क्या मांग रहा है और क्या ना मांग रहा वो, लेकिन तू जानबूझ के फिर भी अनजान बन रही है। जितना शरीफ तू बनने की कोशिश कर रहा है ना, तेरी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उतना तू है ना। एक नंबर का चुना हुआ हरामी लौंडा है तू।
एक तो भाई साहब यही ना समझ आ रहा लौंडा के लौंडिया। तुमको समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार नीचे। तेरी शादी अंबानी के बेटे से ही करवा देते। हाँ, अंबानी का बेटा तो जैसे फारिग नल्ला लुपाड़ा बैठा हुआ है ना, उसको तो और कोई मिलना नहीं, वो इसी के इंतजार में बैठा हुआ है। मेरी बात सुना जंगलपुर के जय सिंह, तेरी शादी ना अंबानी के बेटे के ड्राइवर के पोते से भी ना हो कभी। जैसी तू है ना, तेरे को अंबानी का टाटा ही मिलेगा और कुछ ना मिलेगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। अंबानी के बेटे का रिश्ता जरूर आया था मेरे लिए। और भाई साहब देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार तो गांधी जी भी परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा बड़ा काम तो हमने भी न किया अपनी जिंदगी में, कितना ये साला खावा। ओ मैंने तुमने स्वर का चुंडी लगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आए, तुम थोड़ा सा इधर उधर निकल गए, तुमको इस दुनिया में आने के लिए नस्वर का चुंडी लगाना पड़ेगा। ए बाबू जैसा तुम बात करते है ना, हम तुम्हारी शकल पे जूता मारेगा, 400 मारेगा और 4 गिनेगा। ने रिजेक्ट कर दिया था मुझे। लो भैया जी, इसने तो नैया ही पलट दी। अंबानी के बेटे का रिश्ता आया था, इसने रिजेक्ट कर दिया। कल को कहेगी एलन मस्क मेरे से ऑटोग्राफ मांग लिया था। दीदी भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अंबानी का प्रपोजल आया किस लिए था तुम्हें? उन्होंने ये कहा था कि 40,000 ले लो, हमारे घर की गली में झाड़ू मार देना, या फिर ये कहा होगा 50,000 ले लो, हमारे घर के पत्ते वत्ते सब कुछ साफ कर देना तुम, या फिर ये कहा था कि चलो 60,000 ले लो, हमारे घर के कमोड वगैरह भी तुम्हें साफ कर लेना, हम हक के आएंगे, तुम फ्लैश कर देना। और तू कह रही कि मेरा का अंबानी का रिश्ता है तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अबे भाई रिक्वायरमेंट्स पे जो है। हाँ रिक्वायरमेंट्स, अबे इस मुंह पे भी रिक्वायरमेंट्स है तेरी। मुंह तेरा अफ्रीका वाला, एटीट्यूड तू रशियन वाला दिखा रही है। देखो दीदी भाई मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, तुम टाइम टू टाइम गैरत के कैप्सूल लिया करो और दिमाग ठिकाने लगाने वाले कैप्सूल अलग से लिया करो, तुम्हारा दिमाग कहीं और ही निकल चुका है। शट अप कॉल दी थी। ओह माय गॉड, शट अप कॉल, तेरी गद्दी पे ऐसा चंटा पे कॉल देंगे ना, वो शट अप कॉल दी थी। अबे भाई साहब ये कौन से ग्रह से है ये? अबे वो एलियन वाला लेके जाओ इसको, कहाँ मत्थे मार दी तुमने हमारे। अगर भाई साहब ये अंबानी के बेटे को रिजेक्ट कर रही है, शट अप को कॉल दे रही है, तो फिर तो ये जिंदगी भर कवारी मरेगी या मरेगा जो भी है ये। क्योंकि भाई साहब इस मुंह पे इतना एटीट्यूड, डर फटे मुंह काटे। तो फ्री में भी महंगी लग रही है। हाँ तो सही कह रहा ना, तू तो फ्री में भी महंगी है। तू फ्री में छोड़, जो तेरे पास आए तो उल्टा उसको पैसे दिया कर। तेरी ये हालत है, किसी भूसी टुकड़े से भी ज्यादा भूसी हो रखी है तू। तेरे को खल में मिला देना तो बकरियों का चारा बन जाएगी तू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तू करके बात नहीं करते किसी। सॉरी 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 बाजी, गलती हो गई, माफ कर दो। आपकी शक्ल पे दर फिटे मुंह। अब ठीक है ना, अब आप करके बात कर रही हूँ मैं आपसे। वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरा कच्छा वहाँ पे सूख रहा, आप उतार के ले। सॉरी साले तू हमारे लेवल तक पहुँच नहीं सकते। ले भाई साहब इनका भी लेवल है। कितना लेवल है तुम्हारा? कोई 300-400 लेवल तो होगा फिर। नहीं मतलब यहाँ पे कोई सनो ब्रोस चल रहा है जो लेवल पार होने चाहिए, या पबजी चल रहा है जो 98 लेवल होगा तो तुम तक पहुंचेगा वो। नहीं मतलब तुम्हारा लेवल है क्या? तुम बताओ मुझे। बकरी दी मेंगनी वर्गीय ताड़ा लेवल है कि ये 10 में न्यू तेरे लेवल में मैं 10 लेवल पार करके आगे निकल जाऊंगा। तुम लोग क्या समझे थे? क्या बोल लिया मैं? नाना शरीफ मानू और सुट्ठो मानू बाबा। मैं नहीं मानता। तो भाई लोग ये थी हमारी आज की नपुंसक सी, बावली सी, पागल सी बाजी भाई या दीदी भाई, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।